नमस्कार प्रिय दोस्त, आज के एपिसोड में है कि भगवान विष्णु ने बताया कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। इस वीडियो को अंत तक सभी पति पत्नियों को जरूर देखनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हर कोई रामायण के बारे में जानता है। महाकाव्य जो महाविष्णु के छठे अवतार भगवान राम की कहानियां का वर्णन करता है। रामायण में राम को अपना राज्य छोड़ने और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने वनवास की संपत्ति के निकट लंका का राजा रावण अपनी पत्नी का अपहरण कर उसे बंधक बना लेता है। सभी भयानक बाधाओं का सामना करते हुए राम रावण और उसकी विशाल सेना से लड़ने में कामयाब होते और अपनी पत्नी को बचाते हुए उन्हें हरा देते हैं। जब असुर राजा महिषासुर देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करता है और स्वर्ग में अपना स्थान लेता है तो महान देवी दुर्गा सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जाओं से बनती है। फिर वह भैंस दानव महिषासुर से भिड़ जाती है और उसे और उसकी पूरी सेना को हरा देती है। इससे दुनिया बच जाती है। राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त था। हालांकि उनके अभिमानी पिता विष्णु से नफरत करते थे क्योंकि वह भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण खुद को एक सच्चा भगवान मानते थे। उसने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को हमेशा विष्णु भगवान ने बचा लिया। प्रहलाद के जीवन में हिरण्यकश्यप के अंतिम प्रयास के बाद वह विष्णु के मानव सिंह अवतार नरसिंह द्वारा मारा गया। राम और सीता के अयोध्या लौटने के बाद उन्हें राजा और रानी का ताज पहनाया गया और एक स्मृति शासन शुरू हुआ। हालांकि सीता के बारे में अफवाह फैलने लगे। जो एक अन्य व्यक्ति रावण के साथ रहती थी, भले ही यह उनकी इच्छा के खिलाफ था। इन अफवाहों को नियंत्रित करने और अपनी प्रजा के नियंत्रण विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए राम ने सीता को त्याग दिया और उन्हें जंगल में जाने का आदेश दिया, जहाँ वह वाल्मीकि के साथ रही। यहाँ उसने जुड़वा लड़कों को जन्म दिया और उन्हें एक एकल माँ के रूप में पाला, सभी अपने दम पर। श्रवण एक गरीब किशोर लड़का था। भारत के सभी धार्मिक स्थलों और तीर्थ यात्रा पर अपने माता पिता की मदद करता था। चूँकि उनके माता पिता बूढ़े और अंधे थे, इसलिए वह उन्हें अपने कंधों पर 2 टोकरियों में ले जा रहा था। अयोध्या के जंगलों को पार करते समय श्रवण राजकुमार दशरथ द्वारा मारे गए एक असुर बाण से मारा जाता है और मर जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ भी वह दशरथ से अपने प्यास से माता पिता को पानी ले जाने के लिए भीख मांगता है। सभी पत्नियों को अपने पति के प्रति वफादार रहनी चाहिए। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जबकि उसने कुकर्मों और क्रूरताओं को प्रदर्शन किया। उसने अपने दिन से उसे न्यायपूर्ण सम्मानजनक होने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करने में बिताए। उन्होंने उनसे सीता को मुक्त करने के लिए भी कहा, हालांकि उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। वह अंत तक अपने पति के प्रति वफादार रही। भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण एक जंगल में निर्वसित के रूप में रहते थे। एक दिन जंगल में एक सोने का हिरन दिखाई दिया और सीता उसकी सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो गई। उसने राम से इसे अपने लिए पकड़ने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह हिरन को पकड़ने के लिए गए थे। वास्तव में हिरन भेष में बदलकर एक राक्षस था और जब राम दूर थे तो राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने सीखा कि इच्छाओं को छोड़ने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। लालच और इच्छा किसी के पतन का कारण बन सकती है और आवेगपूर्ण कार्य करने से पहले सोचना महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दे। आप जो चाहते हैं उसे सावधान से करें और सावधान रहे। एक बार भगवान गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय को दुनिया भर में दौड़ लगाने के लिए कहा गया था। भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होने लगे, जबकि भगवान गणेश उनके चूहे पर सवार हो गए। भगवान कार्तिकेय दौड़ पूरी करने के लिए अपने मोर पर उड़ गए, जबकि भगवान गणेश रुके रहे। या पूछे जाने पर कि क्यों रुके हो, भगवान गणेश ने कहा, मेरे माता पिता मेरी दुनिया है और मैं उनकी अनुमति के बिना नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव और देवी पार्वती को अपने बुद्धिमान पुत्र पर इतना गर्व था कि उन्होंने उसे दौड़ के विजेता का ताज पहनाया। अपने माता पिता का सम्मान करें और उनसे प्यार करें, वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। हिंदू धर्म के 7 फेरे और 7 वचनों का प्रचलन है। अग्नि के 7 फेरे लिखकर ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 अजनबियों के तन मन और आत्मा का पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। 2 अनजान शरीर 2 मन
और बुद्धि दो हृदय और प्राण एक सूत्र में बंध कर जब एक आत्मा बन जाते हैं तब उनका रिश्ता 7 जन्मों तक न सीमित रह के जन्म जन्मांतरों तक हो जाता है। एक बार जन्म जन्मांतरण का रिश्ता स्थापित होने पर जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन होकर एक हो जाती है, उसी प्रकार पति अपनी पत्नी में और पत्नी अपने पति में विलीन होकर परम तत्व और परम शून्य परम सुख परमात्मा को परमानंद को प्राप्त करते हैं। चाहे ईश्वर के साथ अथवा किसी व्यक्ति के विशेष के साथ एक बार जन्म जन्मांतरों का संबंध स्थापित हो जाता है तो वह किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता है। जब हम अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और हमारा मन बुद्धि विचार भावनाओं का समन्वय एक साथ हो जाता है, यानी कि हमारे ग्रह दूसरे व्यक्ति के ग्रह एक दूसरे से मेल खाने लगते हैं, तो ऐसा आत्मिक संबंध अत्यंत कल्याणकारी संबंध का सृजन करता है। भारतीय संस्कृति में आत्मिक संबंध को न्याय किसी संबंध में महत्वपूर्ण माना गया है और ये संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस समय के वचन और फेरों को ध्यान में रखते तथा विश्वास को हासिल करने से कामयाब होते हैं। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत एक बात सामने आती है कि हम लोग जिससे भी मिलते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, पूर्व जन्म के ऋण की अदायगी के लिए एक दूसरे के करीब आते जरूर हैं। अक्सर 7 जन्म तो छोड़िए, एक जन्म में भी पति पत्नी विवाह के कुछ समय बाद एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और एक दूसरे के बारे में नाना प्रकार की शिकायतें करने लगते हैं, जो विवाद आगे जाकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। ऐसे में धर्म शास्त्रों की मान्य तो पूर्व जन्मों के कर्म को इस जन्म में बैलेंस करने के लिए वो व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में हमसे जुड़ता है, यानी कि खुशी या कष्ट देकर ऋणानुबंधन समाप्त कर व्यक्ति को मुक्ति का अधिकारी बनाया जाता है। अक्सर लोग जब रिश्तों में चोट खाते हैं तो वह अपने आसपास के ज्ञानी लोगों से पूछते हैं कि इस जन्म में तो उन्होंने सारे अच्छे कर्म किए हैं, तो उन्हें इस प्रकार का कष्ट पीड़ा और संताप क्यों मिल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चीज हमें खराब दिख रही होती है अथवा जीवन में हमें कष्ट दे रही है, जाने अनजाने में पूर्व जन्म के कर्मों को बैलेंस कर हमें ऋण मुक्त कर रही है। अन्य धर्मों में विवाह स्त्री और पुरुष के बीच का एक करारा होता है, यानी एग्रीमेंट होता है और जरूरत पड़ने पर उसे अलग भी हुआ जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह का धार्मिक अनुष्ठान है, कोई अनुबंध या समझौता नहीं। पंडित जी देवताओं का आवाहन करते हुए और उनकी साक्षी वर वधु पंडित द्वारा उच्चाराधिक वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, तभी वह इस संबंध में बढ़ते हैं। कन्या अपना पितृगृह त्याग सदैव के लिए पति गृह में जाकर बसती है, अब से वही उसका घर कहलाता है। पर 7 जन्मों का ही क्यों, इसका तार्किक उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, परंतु कह सकते हैं कि विवाह के समय अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं और वर वधु एक दूसरे को 7 ही वचन देते हैं। क्या इसी से 7 जन्मों का बंधन मान लिया गया है? बहरहाल 7 जन्मों वाली बात सुनने में बहुत रोमांचकारी लगती है, परंतु तर्क की कसौटी पर भी खड़ी उतरनी है क्या? प्राचीन काल में बहुविवाह मान्य था। राजा राजाओं को तो अनेक रानियां हुआ करती थी, तो क्या 7 जन्मों के साथ मानने पर क्या हर जन्मों में राजा को उन सब के साथ विवाह करना पड़ेगा और वह स्त्रियां हर जन्म में बटा हुआ पति ही पाएगी? सामान्य जन्म में भी बच्चे न होने पर अथवा पहली पत्नी पसंद न आने पर पुरुष द्वारा दूसरा विवाह कर लिया करते थे। कानूनी रूप से उन्हें यह हक मिला ही हुआ था, तो वह पुरुष अपने अगले जन्म में किस पत्नी के साथ 7 जन्मों के बंधन में रीति रिवाज निभाएंगे अथवा चिकित्सा सेवा आज की जैसे उन्नत न होने के कारण उन दिनों अनेक स्त्रियों की जच्चगी में मृत्यु हो जाया करती थी और ऐसे पुरुष निश्चय ही दूसरा विवाह करते थे। हमारे प्रिय मित्र, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे और भी वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में आप अपनी एक प्यारा सा संदेश अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।